हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है हनुमान जी की मित्रता राम जी से कैसे हुई। तो आइए फ्रेंड्स, कहानी की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सूत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हो सकता है यह पढ़कर आपको हैरानी होगी, लेकिन सत्य है। और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम जी से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही ली। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि परम भक्त पवन सुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। फ्रेंड्स, सुकंतु नाम के एक राजा थे जो नारद मुनि की रहस्यमयी लीला के चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक दिन की बात है, वो विश्वामित्र से प्रणाम नहीं किए और उसी में संत जी विश्वामित्र जी को क्रोध आया। उन्होंने राम से उनको मारने के लिए कहा। राम ने सुकंत को मारने की सौगंध ली थी और माता अंजनी को जब पता चला तो उन्होंने सुकंतु हनुमान जी के शरण में आए और हनुमान जी ने स्वयं राम श्री पुरुषोत्तम राम की शपथ खाई कि आपको कोई राम से मारने से हम बचाएंगे। इस वजह से राम में और पवन सुत के बीच हुआ था युद्ध। युद्ध क्या हुआ था? वो मार्मिक युद्ध था, भक्त और भगवान का, जिसमें भक्त की विजय हुई। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी से राम जी कब मिले। वन वन भटक रहे श्री राम और लक्ष्मण माता जब स्वर्ण मृग के बाद मारीच का वध करके अपनी कुटिया में आते हैं तो देखते कुटिया वीरान है। भगवान राम देवी सीता सीता कह के आवाज दे रहे हैं। जब सीता की आवाज नहीं आई और कुटिया में सीता नहीं दिखाई दी, भगवान राम और लक्ष्मण के मन में यह शंका उठती है कि देवी सीता आखिर कहाँ गईं। ऐसा कहीं राक्षसों की माया जानकर भगवान राम और लक्ष्मण सीता को तलाश करते हुए चित्रकूट से चलकर मलय पर्वत की ओर आ पहुँचे। और मलय पर्वत को उत्तर भारत के और दक्षिण भारत की सीमा माना जाता है। पर्वत को पार करने के बाद राम और लक्ष्मण जब आगे बढ़े तब सुग्रीव के गुप्तचरों ने धनुष बाण लिए दो वीरों को देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि सुग्रीव को मारने के लिए वानरों के राजा बाली ने भेजा है। हनुमान गुप्तचरों ने भागकर सुग्रीव से कहा कि दो वीर युवक वन में धनुष बाण लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि पता करो वह युवक कौन है और क्या चाहते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर राम जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि दोनों युवक राम और लक्ष्मण हैं और अपने वास्तविक रूप में आ गए, हनुमान जी ने दास भाव से राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा दिया। रामायण में हनुमान जी को बानर रूप में बताया गया है, लेकिन बानर पेड़ की डाल पर रहते हैं, घर बनाकर नहीं रहते। इनका ना कोई राज्य होता है, ना इनकी राजधानी होती है। जबकि हनुमान जी और सुग्रीव जी का अपना राज्य और इनकी प्रजा थी। संभवतः हनुमान और सुग्रीव इसीलिए बानर कहे गए क्योंकि इनका रहन सहन बानरों की तरह था। उस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। वनों में प्राप्त कंद मूल ही इनका फल आहार था। इसलिए
हम लोग इन्हें वानर का रूप देते हैं। इन्होंने माता की सीता माता जी की तलाश करने के लिए श्री राम की सहायता की और राम जी ने भी इन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। इस प्रकार इनकी मित्रता में कोई नहीं ये था कि ये वानर हैं या राम जी आ रहे हैं। दोनों लोग श्रद्धा भाव और समर्पण भाव से एक दूसरे के लिए समर्पित थे। माता सीता की तलाश करने के लिए हनुमान जी लंका 7 समुद्र पार कर गए और सीता माता जी की खोज की। अशोक वाटिका लंका जैसे राज्य को जला दिया। इस प्रकार सीता जी के अनन्य भक्त हो गए। सीता रामचंद्र की जय कहकर जयकारा लगाते हुए राम जी के पास वापस लौटे। राम लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो श्री हनुमान जी पर्वत पर जाकर जो है संजीवनी बूटी ले आए। इस प्रकार दोनों में मित्रता हुई। जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय जय श्री राम। मित्रों, जय माता दी।